छायावादी, छायावादी युग भी कह देते हैं। गद्य में यदि हम बात करेंगे तो शुक्ल युग, काव्य में यदि बात करते हैं तो वहां पर नाम लिया जाता है छायावादी युग। ठीक, और इसकी समय सीमा है तो 1922 से सन 1922 से 1938 ईस्वी तक। कहीं कहीं जहाँ यहाँ अंतर है 1919 मानते हैं लोग गद्य में, तो वो यहाँ स्टार्ट करते हैं 1919 से 1938 तक, तो वह उल्लेख भी सही है। ठीक, अगला इसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्ल के बाद शुक्लोत्तर, शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग नाम पड़ा है रामचंद्र शुक्ल के नाम पर, और इसको हम जैसे छायावादी है वैसे यहाँ पर आएगा छायावादोत्तर, छायावादोत्तर। तो शुक्ल युग, छायावादी युग और शुक्लोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग। ये है 1938 से 1947। सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। देख लें एक बार, जो भी हमने अभी लिखे हैं 3-4, इनको आप देख लें, समझ लें। ठीक, लिखा हमने 1938 से 1947 तक। ठीक, इसके बाद आता है आपका, या तो हम बोल देते हैं स्वतंत्रोत्तर युग, क्योंकि जो यहाँ पर सन दर्शाई गई है 1947, उसमें जो हमारा देश है वो आज़ाद हुआ, उससे भी नामकरण किया गया साहित्य में स्वातंत्रोत्तर युग यानी स्वतंत्रता के बाद का युग। या हम इसको यहाँ पर लिखते हैं प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग, दोनों इसमें आ जाते हैं। प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी युग। हालांकि ये भी थोड़ा अलग है, कुछ वर्ष इसके हैं कुछ वर्ष इसके हैं, फिर भी हम एक साथ बोलते हैं। तो प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी युग। गद्य में यदि हम बात करें तो गद्य में शुक्लोत्तर युग या आगे स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से अब तक जाना जाता है, लेकिन काव्य में ये भी नाम दिए गए हैं। काव्य में प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी युग, और ये आपका 1947 से और 54 तक है। कब है? 1947 से 1954 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद आता है नई कविता का युग। इसको नई कविता, नई कविता उधर लास्ट की समय हमारी 1954 ईस्वी से और ये है आपकी 60 तक, 60 या 61 तक। ठीक, 1960 या कुछ लोग इसको मानते हैं 61 तक। ठीक, इसके बाद आता है आपका साठोत्तरी कविता। नाम से आप समझेंगे साठोत्तरी, साठोत्तरी मतलब 1960 के बाद की। ठीक, तो इसका समय हम यहाँ पर लिखेंगे 1960, और कहीं कहीं उल्लेख आता है 61, तो 1961 से और ये 1971 तक है। इसको हम बोलते हैं साठोत्तरी कविता, 60 से बाद की। और जो अंतिम भाग है इससे लेकर के आज जो हम पढ़ रहे हैं अब तक जो वर्तमान में है, उसको नाम दिया गया है साहित्य में नवलेखन। जो अब चल रहा है वो क्या है? वो है नवलेखन। समय आप यहाँ से आगे लिख ही लेंगे, और समय हो जाएगा आपका सन 1971 से निरंतर। ठीक, तो ये कुछ भाग हुए, आपको इनके नाम भी याद रखने समझने हैं, और आपकी उनकी समय सीमा है वो भी आपको याद करनी है। मैंने आपको बताया कहीं 1-2 सन में, क्योंकि
तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग कुछ विद्वान जो समय सीमा उसको मानते हैं, तो कहीं अपवाद भी होता है। फिर भी जो सन आपको लिखी गई है वो अधिकांश सर्वमान्य सन है। और जैसा मैंने बताया भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, ये गद्य और काव्य दोनों में एक तरह से नाम है। यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं तो गद्य में तो स्वातंत्रोत्तर युग माना जाता है लगातार अब तक 47 से, लेकिन काव्य में भेद कर दिए गए प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, साठोत्तरी कविता, नवलेखन, ये काव्य आधारित भेद है जो आगे लिखे गए हैं। तो आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में और जो युग हैं, काल हैं, 4 कालों को पढ़ा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उनके समय हमने लिखे, और आगे जो हमारे आधुनिक काल के युग हैं, भाग हैं, उनको हमने लिखा और उनकी समय सीमा हमने लिखी। तो आप इसको वीडियो चाहे 2 बार देखें, ठीक से इसको समझें, या आपको 9th नहीं बल्कि 10th फर्स्ट इंटरव्यू में आपके काम आएगा। जितना अध्ययन आप अब ज़्यादा कर लेंगे, समझ लेंगे, उतना आपको आगे के लिए आसान होगा। तो आज साहित्य के इतिहास में यहीं तक चर्चा, और इससे आगे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना जो अध्ययन कार्य है उसको आप निरंतर बनाए रखें।